झारखंड की राजधानी रांची में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने स्कूली छात्रों से ऑपरेशन सिंदूर पर संवाद किया। यह कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि 7 मई को किए गए स्ट्राइक से सेना ने बहुत कुछ सीखा है। टारगेट पर सटीक हमला किया गया। अगली बार मौका मिलने पर और भी कड़ा प्रहार होगा। उन्होंने बताया कि कैसे पहलगाम हमले में पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। उन्होंने यह भी बताया कि 7 मई को रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच स्ट्राइक करने की योजना क्यों बनाई गई। तो सुने सीडीएस अनिल चौहान से वे 2 वजहें हैं कि आखिर 7 मई की रात 1 से 1:30 बजे के बीच ही ऑपरेशन सिंदूर को क्यों अंजाम दिया गया। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थी। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फ़ोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है। बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीद के में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। 7 तारीख को ही क्यों चुना, वो खैर दैट वाज बेस्ड ऑन, हमने जो उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी देख रहे थे 23 तारीख के बाद से, उन्हें ऐसा खतरा था शायद हम एयर से अटैक करेंगे। तो वो लोग कितने बजे वो लोग उड़ते थे, वापस अपने बेसेस में आ जाते थे, फिर दिन के टाइम में सवेर होने के पहले फिर से उड़ते थे। वो देख करके हमने सोचा कि ये 1 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। और 7 तारीख का समय, 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था, क्योंकि वही एक विंडो थी जहाँ 3-4 दिन मौसम साफ़ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एम्युनिशन से प्रहार कर सके। और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था आईडीएस ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया, उसके अलावा तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। तो सुना ना आपने कि 7 मई को किए गए ऑपरेशन सिंदूर में नेवी भी शामिल थी। उरी से लेकर बालाकोट के हमले की चर्चा करते हुए सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में नवीनता लाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है मैं ये बताना चाहता था कि जब उड़ी का हमला हुआ था तो हम लोग ज़मीनी रास्ते से गए थे, और जब बालाकोट का हुआ था तो एयरफोर्स के लार्ज स्ट्राइक पैकेज करीब 50 हवाई जहाज, डिसेप्शन के लिए 50 का स्ट्राइक पैकेज गया था। अगर हम यही चीज़ करते दोबारा तो फिर सक्सेस उतनी नहीं मिलती, क्योंकि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस में नवीनता लानी ज़रूरत है, मतलब सरप्राइज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, और ये कठिन भी है, हर एक रणनीति जो है नहीं होनी चाहिए हर एक बार आपकी। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा,
ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। सो इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। यह तो जाहिर है कि सेना की लाइफस्टाइल बेहद अनुशासित होती है और हम नागरिक उस अनुशासन से काफ़ी दूर रहने के अभ्यस्त होते हैं। लेकिन अगर सीडीएस अनिल चौहान की बात से हम सबक लें, अपने रोज़मर्रा के जीवन को अनुशासित करें और अपनी स्ट्रेटजी में नवीनता लाएं, तो यकीन माने कामयाबी हर हाल में हमारे हिस्से आएगी।